नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ खबरें लेकर आए हैं जो कि CET 10+2 यानी कि समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उच्च माध्यमिक स्तर 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। यानी कि इसका CET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जाने कौन सी भर्तियाँ होगी CET इस यानी कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है, अंतिम तिथि, आयु सीमा, परीक्षा तिथि, इसकी सभी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB यानी कि विज्ञापन संख्या 8/2026 समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 यानी कि CET 10+2 लेवल का जो टेस्ट है वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अनुसार CET सीनियर सेकेंडरी 2026 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है, यानी कि CET 10+2 में कौन कौन सी भर्तियाँ होगी इसके द्वारा। तो इसमें पहली है वनपाल, फॉरेस्टर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकेंड, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक, ये सब भर्तियाँ जो कि CET 10+2 में रखी गई है। समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET जो कि मात्र एक पात्रता परीक्षा है, ये नौकरी के लिए नहीं है। यानी कि आप इस परीक्षा में पास होने के बाद आप बोलो कि इसमें नौकरी चाहिए, तो ये नौकरी के लिए नहीं है। इन विभिन्न भर्तियों के लिए इनमें बैठने के लिए आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। 40% इसके लिए आपको नंबर लाने होंगे, तभी आप इन भर्तियों में बैठ सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा CET के लिए जो कि न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, यानी कि न्यूनतम 40% अंक आपको लाने होंगे। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए न्यूनतम 5 अंकों में यानी 5% अंक का कम यानी कि 35% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आप CET में पास हो पाओगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्वयं की SSO ID के द्वारा भर सकते हैं, जो ई मित्र जन सुविधा केंद्र या स्वयं के द्वारा भी भरा जा सकता है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी इसका विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो इसमें सबसे पहले आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए SSO पोर्टल पर sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके इसमें सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें। वहीं पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके इसमें पंजीयन शुल्क जो रखा गया है वो आप इसमें भर के अपना आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो अपनी जानकारी इसमें सही से भरें। इसके बाद इसमें OTR में कोई संशोधन नहीं होगा, तो इसके लिए सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें। आवेदक को अपने शारीरिक दृश्य चिन्ह यानी कि विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। जो भी कोई भी पहचान चिन्ह वो आपके बॉडी पर वो आपको भरना अनिवार्य होगा। OTR डैशबोर्ड के ODV सेक्शन में अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का सावधानीपूर्वक चुनाव करें। जो अपनी शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर रखी है वही शैक्षणिक योग्यता उसमें आप अंकित करें। उसमें कोई भी गलती होगी तो आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक बार यह पंजीयन शुल्क यानी कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कितना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जो कि सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर वर्ग श्रेणी के अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों हेतु 400 रुपये का शुल्क, और जो भी दिव्यांग जन आवेदक हैं उनके लिए 400 रुपये का शुल्क रखा गया है। जो भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये शुल्क जमा करवाना होगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसके लिए पात्र कौन कौन है, तो इसके लिए जो कि सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष उसके जो समतुल्य है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा है तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष सीनियर सेकेंडरी में अगर सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु विभागीय नियमों के प्रावधान के अनुरूप उसको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी कि उसके जो रिजल्ट से पहले आपको शैक्षणिक योग्यता अर्जित करनी होगी, तभी वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। आयु की बात करें तो आयु जो कि समान पात्रता परीक्षा 2026 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2027 न्यूनतम 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो,
1 जनवरी 2027 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आयु में जो कि नियमानुसार कैटेगरी अनुसार छूट रखी गई है। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी कि जो आवेदन है वो कब से कब किया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन आवेदन जो 24 जून से 23 जुलाई 2026 रात्रि 12 बजे तक SSO पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। इसके बाद लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। समय रहते इसके लिए आवेदन कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना इसका आवेदन करें। यदि आवेदक द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन, जो कि परीक्षा कब होगी इसकी, तो इसकी परीक्षा का आयोजन जो कि 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन मोड, यानी कि कैसे होगा इसका, ऑफलाइन OMR आधारित एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम डेट को चेंज भी किया जा सकता है, जिसका अधिकार पूर्णतः बोर्ड के पास सुरक्षित है। CET के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि OTR में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए दिशा निर्देश, यानी कि लाइव फोटोग्राफ है वो किस प्रकार से कैप्चर करें। तो ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फ़ोटो, हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी में, अंगूठा निशानी OTR से स्वतः फेच होगी, यानी फ़ोटो, उनके सिग्नेचर और जो कि अंगूठा निशानी है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से स्वतः ही फेच होगी जब भी आप इसके लिए आवेदन करोगे। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए निर्देश क्या है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, यानी जो आपकी फ़ोटो और हस्ताक्षर है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। आवेदक को OTR में लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी का लाइव फ़ोटो OTR से ही आवेदन पत्र पर फेच होगा, यानी जो आप आवेदन करोगे उसमें आपको फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपने OTR के समय लाइव फ़ोटो कैप्चर की है वही उस पर प्रिंट होगी। लाइव फ़ोटो के लिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाएं। यदि आपकी फ़ोटो बंद आँखों के साथ फेक कैप्चर हुई है तो फ़ोटो पुनः कैप्चर करें, यानी कि 5 सेकंड का जो टाइमर होता है उसके पश्चात अपनी पलकों को बार बार आपको 2-3 बार झपकाना होगा। फ़ोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फ़ोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फ़ोटो स्पष्ट तो चमक के साथ कैप्चर ना हो। यदि आप चश्मा लगा रखे हैं तो फ़ोटो को चश्मा के साथ ही कैप्चर करें। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फ़ोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। जब तक फ़ोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बार बार फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के उपरांत अवसर देय नहीं होगा। यदि फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा हो तो आप बार बार कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि फाइनल सबमिट करने से पहले तक। अगर फाइनल सबमिट कर दिया आपने तो उसके बाद कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं होगा। फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो कि सफ़ेद हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, यानी कि चश्मा लगाते हैं तो उसमें काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, उससे आपकी फ़ोटो सही नहीं दिखेगी। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। परीक्षा के समय आपको जो फ़ोटो चिपकानी होगी वो उस लाइव कैप्चर फ़ोटो से मैच होनी चाहिए। OTR में हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अपलोड करने के निर्देश। आवेदक एक सफ़ेद A4 साइज कागज़ पर 7 सेमी चौड़ाई और 2 सेमी ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। साइज़ क्या रहेगी, A4 साइज के पेपर पर जो कि 7 बाई 2 सेमी आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग से साइन करना होगा। हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं चाहिए। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी करने के बाद इमेज को स्कैन कर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अलग अलग यथास्थान अपलोड करें, यानी कि हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की उसको आपको स्कैन करना है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पर जो हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए थे उससे मेल खानी चाहिए। केवल JPEG इस प्रकार होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में ही स्वीकार किया जाएगा। JPEG के लिए न्यूनतम पिक्सल जो कि 280 बाई 80 से अधिकतम 560 बाई 160 होना चाहिए। फाइल का आकार जो कि 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए।
और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी का आकार जो कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि मोबाइल फ़ोन से किया गया हस्ताक्षर अंगूठा निशानी का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं होगा। आपको वो फ्लैट स्कैनर से स्कैन करवाना होगा। स्कैन हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी अपने बाएं हाथ की अंगूठा निशानी यथा स्कैन अपलोड करना होगा, यानी कि अंगूठा निशानी जो कि बाएं हाथ का अंगूठा आपको लगाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं हो तो दाएं हाथ की अंगूठा निशानी अपलोड करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसमें अगर कोई गलती हो गई तो उसको किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अभ्यर्थी द्वारा एक बार ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया है, उसके बाद उसमें निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी, यानी कि किस किस में संशोधन नहीं कर सकता। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर नमूना, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, इनमें अभ्यर्थी द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन करना चाहता तो उसको सर्वप्रथम अपने आधार या जनाधार में संशोधन करवाना होगा। उसके बाद ही OTR द्वारा उससे डेटा फेच किया जाएगा। उसके OTR में जो स्वतः ही चेंज हो जाएगा। अगर फिर भी कोई अभ्यर्थी अगर चेंज करवाना चाहता है, स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो शेष सूचनाएं हैं उनमें अगर संशोधन करवाना है तो उसको 300 रुपये का निर्धारित शुल्क रखा गया। कितना है? 300 रुपये निर्धारित शुल्क देकर उसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है, वो भी ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात 3 दिवस की अवधि में, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है उसके लास्ट डेट से 3 दिवस की अवधि में 300 रुपये का शुल्क देकर उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, स्वयं के फोटो, हस्ताक्षर में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। CET समान पात्रता परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी? जो कि विषय रहेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक जीवन, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, गणित, समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी, एक जो कि परीक्षा की स्कीम रहेगी। प्रश्नों की संख्या जो कि 120 रहेगी, कुल अंक 240 अंक, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 240 अंकों का एग्जाम होगा। उसके लिए समय निर्धारित किया गया है, 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसमें बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी भी गलत उत्तर के लिए इसमें 1/3 यानी कि 1/3 ऋणात्मक अंकन होगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पाठ्यक्रम जो कि किस प्रकार रहेगा? राजस्थान के इतिहास में राजस्थान प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये राजस्थान की हिस्ट्री में रहेंगे। राजस्थान की कला संस्कृति, स्थापत्य एवं चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता, सामाजिक जीवन में वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। भारत का भूगोल, इसमें भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएँ, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएँ, नदियाँ, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य संरक्षण, जनसंख्या में वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ और राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषताएं और समस्याएं। राजस्थान की आय बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MG नरेगा), विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टॉपिक दिए गए हैं। दैनिक जीवन, दैनिक विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु व धातु इनके प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस का प्रकार, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, आनुवंशिक से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इसमें टॉपिक रहेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, RH कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव रोग से संबंधित इसके निवारण और रोग। तार्किक विवेचन गणित में रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, ये तो रीजनिंग के टॉपिक हैं। और लघुत्तम समापत्य, महत्तम समापत्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्यम समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोल एवं बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन और शंभु का आयतन, ये मैथ के टॉपिक हैं। आंकड़ों का चित्रण, आलेख, स्तंभ क्षेत्र, वृत्त क्षेत्र, रेखा आलेख आदि, कोड, डिकोड, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के टॉपिक हैं। समसामयिकताएं यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, करंट अफेयर रहेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रमुख नीतियाँ, नागरिक कर्तव्य, सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती में अनुसंधान रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इसमें समसामयिक घटनाओं में रहेंगे। जन स्वास्थ्य, फर्स्ट एड से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार, उनके युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया से संबंधित इससे जन स्वास्थ्य में टॉपिक रखे गए हैं। कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग, मेमोरी यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सामान्य हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्रिया, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो कि हिंदी में, सामान्य हिंदी में रखे गए हैं। तो जो भी साथी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो समय रहते ही इसके लिए आवेदन करें और अपने अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।